वेलकम बैक। आप तमाम साथियों का स्वागत है। इस्तकबाल है हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों बता दें कि अभी जो फिलहाल देश की राजनीति है, कितनी अच्छी राजनीति है या कितनी बुरी राजनीति है, ये आपके सामने पेश लगातार एक से एक होती जा रही है। पिछले दिन क्या हुआ कि दिल्ली में लगातार लोग उग्र होते जा रहे हैं और लगातार ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं जैसे कि पिछले बार इस तरह के घटनाक्रम होने के बावजूद क्या हुआ था कि वहां पर बहुत बड़े दंगा के तौर पर दिल्ली में हुआ था और कितनी घरें जलाई गई थी और कितनी लाशें बिछाए गए थे, वो आप खुद अपने आंखों से देखे होंगे। और उस चीज को सबक फिर से ना लेते हुए दिल्ली पुलिस लगातार ये गलतियां कर रही है और लगातार जो दिल्ली में जो जुमे के दिन और भी किसी दिन जो नारेबाजी हो रही है, उससे असदुद्दीन अवैसी बिल्कुल खासा नाराज है और पूरी नाराजगी जाहिर किया है और मीडिया चैनलों पे भी जाहिर किया है। और आज वो खुद यहाँ तक बताए थे कि हम इसे संसद में भी इसको आवाज को उठाएंगे और आम लोगों को भी इस पर चर्चा करनी चाहिए। और उन्होंने ट्विटर पे पर्सनल अकाउंट से 3-4 ट्वीट करके भी बताया है। उन्होंने ये ट्वीट में ये लिखा है कि पिछले जुमे को जो द्वारका में हज हाउस के विरोध में एक महापंचायत बुलाई गई और हब्बे रिवायत और पंचायत में भी मुसलमानों के खिलाफ पुरतर्ज नारे लगाए गए। जंतर मंतर मोदी के घर के महल से लगभग 20 मिनट की दूरी पर है और कल वहां जब जो है कि गलत सलत जो मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए गए, उसके बावजूद भी जो है कि वहां पर लोगों इससे कि देखा जा रहा कि दिल्ली में जो है पिछले जो कि एक गोली मारो सालों को इस तरह की बात जो हुई थी, उसके बाद क्या घटना दिल्ली में हुआ था आप खुद देखे होंगे। फिर इस तरीके से नारे लग रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस या उस सरकार पे बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि वो इससे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं और एक्शन वो क्यों नहीं ले रहे हैं। तो असदुद्दीन अवैसी ने साफ साफ अल्फाजों में लिखा है, आखिर इन गुंडों की बढ़ती हिम्मत का राज क्या है। इन्हें पता है कि मोदी सरकार इनके साथ खड़ी है। 24 जुलाई को भारत सरकार ने रासुका एनएसए के तहत दिल्ली पुलिस को किसी भी इंसान को हिरासत में लेने का अधिकार दिया था, फिर भी दिल्ली पुलिस चुपचाप तमाशा क्यों देख रही है। तो ये बात बहुत ही अच्छी कही है और ऐसे हालात बन चुके हैं कि इंसाफ और कानूनी कार्रवाई की मांग करना भी मजाक बन चुका है। लोकसभा में आज इस पर चर्चा होनी चाहिए। वजीर दाखिला मतलब प्रधानमंत्री की जवाबदेही होनी चाहिए कि मैंने इस मुद्दे को लोकसभा के रूल्स के मुताबिक स्थगन प्रस्ताव को नोटिस दिया है। तो ये आपको बता दें कि जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी ने इस मुद्दे को उठाया है और ये वाजिब है पूछना कि इससे क्योंकि ऐसा हो रहा है कि मुसलमानों के अंदर इनसिक्योरिटी फील हो रही है। जब यही बात वो लोगों के सामने पेश करेंगे, फिर वो बात वहीं से उठ के आता है आपको इस देश में रहने से इनसिक्योरिटी फील क्यों हो रहा है। तो इसलिए हो रहा है कि जब कोई भी किसी भी समुदाय इस तरह की बात को मिलकर इस तरह की नारेबाजी किसी के खिलाफ करते हैं, तो हमारे जो कानून है, हमारी जो सरकारें हैं, हमारे जो पुलिस है, वो उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। अगर वो वाजिब उस पर लेना शुरू कर दे तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ऐसा कोई घटना दोबारा कोई करने की कोशिश करे और बड़े हादसा से बच सकते हैं। हमारे अंदर उतनी काबिलियत है, हमारे सरकार के अंदर काबिलियत है, हमारे दिल्ली पुलिस के अंदर भी उतना काबिलियत है कि जो कि इन सारे चीज़ों से वो निपट सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करने में अभी तक असक्षम है। और इन लोगों को कैसे निपटा जाए, क्या हो जाए, असदुद्दीन अवैसी ने इस पर पूरी अच्छी तरीके से बात किया है। इसकी बातों पर लोगों को ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट को खुद ध्यान देना चाहिए। आखिर ये सब जो आदमी जमा हो रहा है, कहाँ से जमा हो रहा है, किसके संरक्षण में जमा हो रहा है, कौन जमा कर रहा है, और ये नहीं होना चाहिए। हम एक संविधान और एक कानून में रहते हैं, तो हमें उसे पालन करना चाहिए। आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जाएगा,
आना चाहिए मैंने आने दो कोई बात नहीं कोई बात नहीं